एक छोटे से गांव में मिट्टी के टूटे फूटे घर में रामू काका और गंगा देवी अपने बेटे सोनू के साथ रहते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन उस गरीबी से कहीं ज्यादा उनके दिल में अपने बेटे के लिए प्यार भरा हुआ था। रामू काका दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। तपती धूप में उनका पसीना बहता रहता, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून होता था, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना। उधर गंगा देवी घर घर काम करके कुछ पैसे जोड़ती और जो भी थोड़ा बहुत खाना बनता वो पहले अपने बेटे को ही खिलाती। माँ, आप नहीं खाओगी? सोनू मासूमियत से पूछता। गंगा देवी मुस्कुरा देती। हमने खा लिया बेटा, तू खा ले। लेकिन सच तो यह था कि वो दोनों अक्सर भूखे ही सो जाते थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। समय बीतता गया और एक दिन वही छोटा सा सोनू बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया। गांव की सादगी छोड़कर अब वो शहर की चमक दमक में खोने लगा। वहीं उसकी मुलाकात पूजा से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूजा ने एक दिन पूछा। सोनू ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और फिर एक दिन दोनों ने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली, बिना अपने माँ बाप को बताए। उधर गांव में गंगा देवी हर रोज दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती रहती। आज मेरा बेटा जरूर आएगा, वो हर दिन यही सोचती। फिर एक दिन सच में सोनू आया, लेकिन अकेला नहीं, अपनी पत्नी पूजा के साथ। माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। गंगा देवी ने दौड़कर बेटे को गले लगा लिया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन पूजा की नजरें उस छोटे टूटे घर को देखकर बदल गईं। उसे वो गरीबी, वो सादगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रात को उसने सोनू से कहा, मैं यहां नहीं रह सकती, या तो मैं या तुम्हारे माँ बाप। सोनू के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, और उसने वही किया जो एक बेटा कभी नहीं करता। अगली सुबह उसने अपने माँ बाप से कहा, माँ, बापू, अब आप यहां नहीं रह सकते। मैंने आपके लिए अनाथालय का इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर गंगा देवी के हाथ से थाली गिर गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे हमने अपनी भूख मारकर पाला, आज वही हमें घर से निकाल रहा है। वो रोते हुए बोली। रामू काका की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, चलो गंगा, शायद यही हमारी किस्मत है। दोनों ने एक छोटा सा बैग उठाया और उस घर को छोड़ दिया जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। अब उनका नया घर एक अनाथालय था। वहां बैठकर वो दोनों अक्सर अपने बेटे की बचपन की बातें याद करते। वो हंसी, वो मासूमियत, सब कुछ जैसे अब सिर्फ यादों में ही रह गया था। समय के साथ गंगा देवी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं, बस एक बार अपने बेटे को देख लेती। उधर सोनू को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने माँ बाप का प्यार याद आने लगा। वो रोते हुए बोला, मैंने क्या कर दिया? वो तुरंत अनाथालय की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगा देवी हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। माँ, उठो ना, मैं आ गया। सोनू जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं। रामू काका एक कोने में बैठे थे, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, वो आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करती रही। आज सोनू के पास सब कुछ था, पैसा, घर, सुख, लेकिन मां का आंचल और बाप का सहारा नहीं था। क्योंकि इस दुनिया में एक सच्चाई कभी नहीं बदलती, मां बाप का प्यार कभी वापस नहीं मिलता, और जो उसे खो देता है वो जिंदगी भर सिर्फ पछताता है।